जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को स्वागत है हमारी श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12वें अध्याय श्लोक संख्या 17। यहाँ पे बुक से है मोबाइल में, ठीक है। तो मैं पहले उच्चारण करूँगा श्लोक को, पीछे पीछे दोहराना है। श्लोक संख्या 17 12 नंबर अध्याय प्रथम स्कंद। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात्र इति लोके भविष्यति ना संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। माता जी ओके। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्।
श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। तो वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है, कठोपनिषद में कहा गया है। तो ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। तो चूंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतः इससे संकेत मिलता था कि ये बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। तो भक्तों की 3 कोटियां हैं, महाभागवत यानी उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। तो ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकतावादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वो है जिन्हें भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह वो अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं। नवदीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। तो भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त पूर्णतः स्वतः सर्वगुणों से संपन्न रहता है और इस तरह महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। तो चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसीलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। तो ये जो हमारा श्लोक है, ये जो हमारा अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, ये अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित की रक्षा। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर महाराज परीक्षित की रक्षा की। तो ये श्लोक, ये जो अध्याय हमारा शुरू हुआ है शौनक आदि ऋषियों की प्रश्न से। नैमिषारण्य के तट पर शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा की है? पहले नंबर श्लोक में शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी से कहा, इस अध्याय का 12 नंबर अध्याय का, कि महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ असस्तमा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। द्वितीय प्रश्न में बोल रहे कि अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है 12 स्कंद में। तो ये श्रीमद् भागवतम जो शुरू होता है नैमिषारण्य के तट पर, वहाँ पे मुनियों की जिज्ञासा से भागवतम शुरुआत होती है। तो मुनियों में 88,000 ऋषि मुनियों में से सर्वप्रमुख जो है वो है शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से स्टेप बाय स्टेप प्रश्न कर रहे हैं और उसी के अनुसार बीते हुए काल में जो कुछ घटना घट चुके हैं उसका वो आंसर दे रहे हैं। इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवतम।
तो अभी परीक्षित महाराज का जन्म प्रसंग चल रहा है कि ये भविष्य में कैसा होगा, ये महाभागवत होगा कि नहीं, ये सर्वगुण संपन्न होगा कि नहीं, ये सब डाउट को क्लियर करने के लिए युधिष्ठिर महाराज वो ब्राह्मणों से प्रश्न कर रहे हैं। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद तो सभी तो कुंडली दिखाते, जैसे प्रभुपाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद का जब आविर्भाव हुआ कलकत्ता शहर में, तो उस समय उनका पिता भी ज्योतिष को लाए थे। तो उस समय वैसे ही सेम थिंग किया जैसे चैतन्य महाप्रभु को किया गया था कि चैतन्य महाप्रभु एक साइड में था सोने का मतलब आभूषण और एक साइड में था श्रीमद् भागवतम। तो महाप्रभु ने भागवतम को स्वीकार किया, ये धन रत्न भौतिक चीज़ों को नहीं। तो शिला प्रभुपाद को भी वैसे ही किया गया था, आँख में पट्टी बांधकर उसको मतलब दो तरह, जो एक जगह भौतिक दूसरे जगह स्पिरिचुअल, मतलब भागवतम और धन रत्न। तो प्रभुपाद आँख मतलब पट्टी बंधा हुआ, तो जाके वो भागवतम को ही स्पर्श किया था। और उस समय वो ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया कि ये जो मतलब व्यक्ति होगा, ये जो महान भक्त होगा कि 7 समंदर पार करके भगवत वाणी का प्रचार करेंगे, पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत प्रदान करेंगे। तो पहले से भविष्यवाणी हुआ था। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज का भी क्यूरी मतलब उत्सुकता थी कि एक्चुअली ये जो हमारे कुल में जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा जन्म लिया, तो एक्चुअली ये भविष्य में क्या बनेगा। जैसे हम सब 5 पांडव सभी एक एक महान महान भक्त थे कृष्ण के, तो क्या मेरे कुल में जो आने वाला जो मतलब वारिस है, क्या वो भी ऐसा ही बनेगा। तो इस चीज़ को संशय को दूर करने के लिए, या जैसे ऐसे तो वंशानुगत तो प्रथा है ही कि उसका जन्म कुंडली बनाना लाइक दैट, तो ऐसी भावना लेकर युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण एक एक करके सब कुछ परीक्षित महाराज की भविष्यवाणी को बता रहे। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे कि जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हम लोग तो इस घटना से परिचित है कि किस प्रकार उत्तरा, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने ही वाले थे, उस समय उत्तरा दौड़ दौड़ के आए, पाही पाही मतलब मुझे रक्षा कीजिए हे प्राणनाथ, क्योंकि एक अत्यंत अग्नि उल्का पिंड जैसे मेरे गर्भ में स्थगित हो गए और मतलब मेरे गर्भ में जो बच्चे हैं उसको मारना चाहा। तो यद्यपि मेरा मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा करे। तो शिला प्रभुपाद उस तात्पर्य में कमेंट करते हैं कि आधुनिक माता और पूर्व काल की माता में ये अंतर है। पूर्व काल की माता अपनी जान को गंवा के अपने बच्चे की जान बचाना चाहते थे, लेकिन अभी वर्तमान की माता खुद रक्षा करेंगे, चलो डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके उसको मार देते हैं। तो प्रभुपाद वो चीज़ तात्पर्य में लिखे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब पूरा काल मतलब प्राचीन काल और मॉडर्न युग। तो जो भी है ये कली का प्रभाव है, और कली के साथ साथ व्यक्ति का सद्गुण का ह्रास होता है और दुर्गुण डेवलप होता है ना। तो इस कारण से किसको दोष दिया जाए, परिवेश भी है और खुद भी है ना, व्यक्ति स्वयं। तो सूत गोस्वामी जैसे ही शौनक आदि ऋषियों को बोलना प्रारंभ किए कि परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि भगवान परमेश्वर उनकी ओर आते देखा। क्यों आ रहे? रक्षा करने के लिए। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, सुखदेव गोस्वामी हो या सूत गोस्वामी हो, तो गर्भ के अंदर तो जाके प्रवेश नहीं किया था, या वहाँ पे तो कोई दूरबीन टेलीस्कोप तो नहीं लगाया था, या सीसीटीवी कैमरा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है, उसको डायरेक्ट फेस टू फेस आंखों से देखना नहीं पड़ता। दिव्य ज्ञान में व्यक्ति आभास या दिव्य ज्ञान ही ओरिजिनल ज्ञान है ना। सूर्य को देखने से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि सूर्य कितना बड़ा है। दिखने में लगता है कि थाला का उतना बड़ा घड़ी के साइज का है, दीवार घड़ी है ना, दिखने में वैसे ही लगता है आँखों में, लेकिन क्या वो सच में उतना बड़ा है? खगोल विज्ञानियों के अनुसार वो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारे प्रामाणिक स्रोत दिव्य ज्ञान, जहाँ से हम लोग को वेदों के ज्ञान से प्राप्त होता है कि कौन क्या है, तो हमारी आँखें जो है ना पूरा ज्ञान नहीं दे पाता।
एक्चुअली जो ओरिजिनल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो मिलता है वो एकमात्र वैदिक ग्रंथों से, चाहे खगोल विज्ञान हो या हमारे वैदिक, खगोल विज्ञान भी तो वैदिक शास्त्रों का एक अंग है ना। जितने सारे विज्ञान हैं, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विश्व में जितने सारे ज्ञान हैं सभी व्यासदेव के ऋणी है, क्योंकि व्यासदेव ने ऐसा कुछ लिखना बाकी नहीं छोड़ा कि उससे भी परे बियॉन्ड व्यासदेव के राइटिंग से भी परे कुछ हो, क्योंकि व्यासदेव ने सब कुछ, जैसे अगर कोई आके इस्कॉन में बोले कि प्रभुपाद ने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, अरे नहीं, प्रभुपाद जो कर दिया ना तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई बाकी नहीं छोड़ा प्रभुपाद, है ना। रही बात वर्णाश्रम का कि प्रभुपाद जो हर जगह एक कमेंट में, पत्र में, कॉन्वर्सेशन में, अपने तात्पर्य में, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, हर जगह यही बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर गया, 50% किया, 50% बाकी है, वो आप लोग करेंगे क्या, कि वर्णाश्रम धर्म का एस्टेब्लिश सारे विश्व में। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने जो किया वो शायद पूरे इस्कॉन का पूरा जन समुदाय मिलके भी नहीं कर पाएगा जो प्रभुपाद अकेले किए, है ना। तो जो भी है, तो परीक्षित महाराज जो छोटा बालक जो गर्भों में, उत्तरा के गर्भों में थे, तो भगवान विष्णु को अपनी ओर आते देखा। तो उसके बाद वर्णन किया जा रहा है, सूत गोस्वामी वर्णन करते कि वो भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वो थे पूर्ण दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, है ना। तो वो परीक्षित महाराज तो देखा, तो सूत गोस्वामी मतलब यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, है ना। तो ये दिव्य ज्ञान ऐसे ही है। दिव्य ज्ञान चाहे वर्षों पुराना, प्राचीन काल कितना ही प्राचीन, जो अगर शुद्ध भक्त के मुख से हम लोग भगवत कथा श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो घटना अभी घटे, प्राचीन नहीं लगता। इसलिए तो कृष्ण कथा कभी पुराना नहीं होता, है ना, क्योंकि शुद्ध भक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो घटना घट रही है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। विभिन्न जगहों में अलग अलग लीलाएं चल रही भगवान का। कहीं पर ब्रिज बन रहा है, भगवान रामचंद्र का लंका जाने का पुल बन रहा है, तो कहीं पर सीता हरण हो रहा है, तो कहीं पर जटायु का वध किया रावण ने, ठीक है, तो कहीं पर भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाए, जसोदा माता को मुंह खोल के दिखा रहे, पूरा विश्व ब्रह्मांड देख रहे। कहीं पर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है ना। कहीं पर भीम बोल रहे हनुमान को कि अपना जो पूंछ है उसको हटाओ। तो ये जितने सारे लीला है, जो दिव्य कथा भगवान से रिलेटेड, ये सब घटना कहीं ना कहीं पर चल रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि अभी हमारा दर्शन आरती बंद हो गया 1 घंटा पहले हमारे मायापुर इस्कॉन में, किंतु हो सकता कहीं ना कहीं पर मंगल आरती हो रहा है किसी देश में, है ना, किसी देश में भोग आरती हो रहा है। तो जब इस पृथ्वी लोक में ही इतनी विभिन्नताएं हैं इस्कॉन में ही, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में क्या कहा जाए, आध्यात्मिक जगत के विषय में क्या कहा जाए, जब यहीं पर इतना कुछ है ना। ये तो सोचने वाली बात है। पृथ्वी कहीं पर मंगल आरती हो रहा है, कहीं पर भागवतम क्लास हो रहा है, कहीं पर संध्या आरती गाए जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जैसे कल हमारे गोपाष्टमी फेस्टिवल हुआ, तो फिजी में जब हम फ़ोन किए एक प्रभु जी को, तो फिजी में बोले कि नहीं, हमारा फिजी में तो आज गोपाष्टमी नहीं है। तो इसका मतलब उनका दूसरे दिन में है, उससे पहले ही हुआ या बाद में होगा। तो अल्टीमेटली ये गोपाष्टमी हो सकता है अभी यहाँ चल रहा है, फिर वहाँ चलेगा। तो इस प्रकार हम लोग से भौतिक जगत में इतनी सारी विभिन्नताएं देख सकते हैं, तो भगवत नाम के विषय में क्या कहा जाए। तो इसका मतलब ये जो दिव्य कथाएं हैं, ये भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उनके शुद्ध भक्तों की जो लीलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं पर चल रही, जिसके कारण जब शुद्ध भक्त वो चीज़ अपने मुख में, मतलब अपनी वाणी के द्वारा वो प्रकट करते हैं, तो वो एकदम दिव्य लगता, तरो ताज़ा लगता। क्यों? क्योंकि वो घटना घट रही कहीं पर, ठीक है। तो बालक ने उसे इस रूप में आते देखा। उसके बाद 10 नंबर श्लोक में इसी अध्याय में बताया गया है कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है।
वे बालक को दिखाई पड़े तो वो सोचने लगा कि वो कौन है। तो परीक्षित महाराज सोचने लगे कौन है ये। अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी छोटा सा बालक का तो बुद्धि नहीं होता, 4-5 साल लगता है फिर उसको स्कूल में भेजा जाता है, तो छोटा सा बालक अभी तो पैदा ही नहीं हुए, उसका बुद्धि इतना नॉलेज कहाँ से आया कि ये कौन है या कौन मेरे पास आ रहे हैं, कौन मुझे रक्षा किए। नहीं, गर्भावस्था में जो जीव है ना उनका बुद्धि होता है, वो यहाँ पर आके भूल जाता सब कुछ। इसीलिए ना कहा जाता है गरुड़ पुराण में या विभिन्न विष्णु पुराण विभिन्न शास्त्रों में इसीलिए ना उल्लेख है कि जीव चाहता है कि जैसे मैं पृथ्वी में पदार्पण करूं मैं भक्ति कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दूंगा, किंतु यहाँ के भूल जाता बेचारा, क्या करे। एक्चुअली बुद्धि वहां पर रहता है, गर्भावस्था में भगवान के साथ डीलिंग करता है ना। जैसे मित्र डीलिंग करते, जैसे अर्जुन कृष्ण डीलिंग किया, अर्जुन उद्धव डीलिंग किया, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा दोनों मित्र के भांति एक दूसरे का डीलिंग करते हैं। वो लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं, किंतु यहाँ आके भूल जाते हैं, मतलब बिछड़ जाते हैं। मेला में कोई व्यक्ति साथ साथ में गए, किंतु भीड़ इतना है कि दोनों बिछड़ गए। अभी वो किसके साथ घूमेंगे। एक तो है विभु चैतन्य, वो तो अपने आप में सर्वोपरि है परमात्मा, किंतु दूसरा वाला सूक्ष्म वो तो आग का उस ये क्या बोलते हैं चिंगारी है। अगर चिंगारी अगर आग के जो मतलब जहाँ पे आग है ज़्यादा करके वहाँ पर अगर चिंगारी रहे तो वो कभी नहीं बुझेंगे, लेकिन जब वो साइड अकेला हो जाएगा इंडिविजुअल तो उनका क्या वैल्यू है। अगर पानी में गिरे तो बुझ जाएगा पूरी तरह, हाँ, और मिट्टी में गिरेगा तो वो भी बुझ जाएगा धीरे धीरे करके। किंतु अगर वो पूरे आग का जो समूह है उसमें अगर लटक के रहे तो वो कभी भी नहीं बुझेंगे। तो वही हमारी गति है, और हम लोग जो आत्मा है ना उस चिंगारी की तरह है जो आग से दूर हो चुके हैं। और पूर्ण आग क्या है? पूर्ण आग है परमात्मा कृष्ण। उनको छोड़ने के कारण ऐसा गति है। कभी भिखारी मानते तो कभी धनवान, तो कभी नौकरी फेल हो जाता, कभी नौकरी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी दूसरों का कुत्ते की तरह नौकरी, ये लाइक दैट। प्रभुपाद इसका उल्लेख ऑलरेडी कर चुके तात्पर्य में कि वर्तमान जो परिस्थिति है, जो डिग्रियां लेने के लिए पूरा पढ़ाई करने के बाद कुत्ते की तरह द्वार द्वार भटक रहे है ना, तो क्या करें। ये सब फल है कृष्ण को भूलने का, मतलब कर्म फल। इसीलिए कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। तो जो भी है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वो ब्रह्मास्त्र के साथ कैसा फाइटिंग कर रहे हैं, जैसे सूर्य देव, मतलब सूर्य जब सूर्य का उदय होता है तो ओस की जो बूंद है, कोहरा है जो अभी चल रहा है, ऑटोमेटिक वो छिन्न भिन्न हो जाएगा जब सूर्य अपना प्रकाश। तो ऐसे ही कृष्णा वो मतलब ओस की बूंदों को उड़ा देते हैं जैसे सूर्यदेव, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र का जो तेज है भगवान श्री कृष्ण उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार बालक के देखते देखते परीक्षित महाराज ये सब घटना, ये सब युद्ध देख रहे हैं टीवी की तरह। प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे है, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत गायब, है ना। जैसे जिस घर में सोलार या कोई मतलब इन्वर्टर नहीं है, करंट से सब कुछ चलता है, टीवी देख रहे हैं कोई, ठीक है ना, तो टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक अगर करंट कट जाए तो पूरा धूप करके पूरा टीवी बंद हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, परीक्षित महाराज देख रहे थे पूरा टीवी सदृश ब्रह्मास्त्र और कृष्ण का दोनों का फाइटिंग देख रहे हैं। तो देखते 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 यहाँ पे 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं सुध गोस्वामी कि तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो तत्पश्चात इसके बाद क्या हुआ, जब कर्मशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो अभी सुध गोस्वामी अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, निष्कर्ष कि इस प्रकार ये सब गर्भ के अंदर ये सब घटना घटने के बावजूद जब पूरा ब्रह्मास्त्र का तेज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हट गया, उसके बाद पांडु के पुत्र, मतलब उनके पुत्र के पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र है ना परीक्षित महाराज, तो पांडु के पुत्र ने, पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जब पूरा शुभ लक्षण प्रकट हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय और भगवान कृष्ण के आविर्भाव के समय में थोड़ा डिफरेंस है। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म ग्रहण किए, मतलब अवतरण लिए,
संसार में, तो शुभ लक्षण, शुभ नक्षत्र, सब कुछ जो ऑस्पिशियस है, जो अच्छा है, वो सब प्रकट हुए। लेकिन महाप्रभु के काल में वो ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो सब अमावस्या के समय ये, या मतलब अमावस्या के समय है ना, ग्रहण, यस, सूर्य ग्रहण, ताकि उस समय अशुभ क्षण होता है, तो उस समय क्यों भगवान ग्रहण किए, मतलब जन्म ग्रहण किए, ताकि सभी हरि बोल बोले। तो भगवान एवं उनके भक्त की लीलाएं अलग अलग होती, किस समय कौन क्या करेंगे, हम लोग को ये फेर नहीं लेना चाहिए, अरे चैतन्य महाप्रभु शुभ लक्षण में प्रकट नहीं हुए इसका मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, भगवान हर परिस्थिति में अच्छे हैं। अभी हम लोग को अपना विवेक से विचार करना चाहिए कि भगवान ये सब क्यों करते हैं। ये सब लीला है ताकि दूसरों को जन्म लेने से पहले से ही हरि नाम करे, हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। क्योंकि सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में हर कोई गंगा घाट में स्नान करते करते बोले हरि बोल, हरे कृष्ण, शंख ध्वनि, ये सब करते हैं। क्यों? तो महाप्रभु के लीला में ऐसा हुआ। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म प्रसंग में क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण, जब वो ब्रह्मास्त्र को पूरा छेदन कर दिए, तो जैसे ही पांडुपुत्र उत्तराधिकारी ने जन्म लिया शुभ क्षण में, उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा परीक्षित, सुख मतलब युधिष्ठिर महाराज को, कि ये निष्कलंक पुत्र जो जन्म लिया, आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हो समस्त ब्राह्मण जो उनका घड़ी नक्षत्र देखने के लिए आए हैं, उनका कुंडली बनाने के लिए आए हैं परीक्षित महाराज को। तो वो अभी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे, क्या आपको कृपा करने के लिए, आपको अनुग्रह करने के लिए इस वंश में प्रकट हुए। अभी कोई प्रश्न कर सकता है ये क्या है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सब तो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो ये अभी एक परीक्षित जन्म ले या ना ले, ये कृपा करे या ना करे, क्या मैटर है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखा हम लोग जो सुने कि एक शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज नॉट ओनली भागवत बल्कि महाभागवत है, और ऐसे भागवत का जन्म किसी परिवार में लेना अर्थात 100 पीढ़ियों को उद्धार करना है। हाँ, तो तब उसे बचाया गया जब वो दुर्निवार रति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो ये 16 नंबर श्लोक तक ये सब घटना इस अध्याय में हुआ था, जो संक्षेप में आप सभी भक्तों को थोड़ा सा आभास प्रदान किया गया कि इस श्लोक का मतलब, इस अध्याय का एक्चुअली विषय वस्तु है क्या। तो आज का जो श्लोक है हमारा 17 नंबर श्लोक में यही चीज़ बताएंगे, तस्मान नामना विष्णुरात। विष्णुरात अर्थात भगवान द्वारा रक्षित, भगवान द्वारा रक्षित को कहा जाता है विष्णुरात। इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। अर्थात इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात अर्थात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो ये है आज का हमारा श्लोक, 17 नंबर श्लोक। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत पॉइंट बताए, विभिन्न तरह का पॉइंट। उनमें से एक है कि जीवात्मा और परमात्मा के अंतर, मतलब डिफरेंस, कि जीवात्मा क्या करते हैं और परमात्मा क्या करते हैं। परमात्मा खुद तो अपना पालन पोषण करते ही, उनको पालन पोषण करने की क्या ज़रूरत है। वो तो हमारी तरह कोई ऐसा भौतिक देह नहीं है कि ब्रेकफास्ट करना या लंच करना, नहीं तो मर जाएंगे दूसरे दिन। दिव्य शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान ये वो है विभु चैतन्य, विभु मतलब विशाल सागर की तरह, और हम है अनु चैतन्य, अनु मतलब सूक्ष्म। हाँ, तो अर्थात अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाला, उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठोपनिषद में ये चीज़ को प्रभुपाद पॉइंट आउट किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है, भगवान श्री कृष्ण को समझ लेता, तो क्या होगा? उनको शांति, उनको शांति प्राप्त होगा। हम सबको अगर कुछ शांति प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये क्रेडिट है कि हम लोग भगवान की थोड़ा बहुत भक्ति किए है। हमारी जीवन में शांति है ना, उसका क्रेडिट ये है कि हम लोग भक्ति किए है, जिसके फलस्वरूप हमको थोड़ा शांति मिला है।
नहीं तो जितने सारे दुनिया के लोग जो जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम, समस्याएं, हाँ, कूटनीति, राजनीति, दुख, दुर्दशा, मतलब आपका कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, तो ये सब जो दुख जंजाल, इसका कारण क्या है? वो लोग भक्ति नहीं किए हैं। और हमारे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत जो सुख सुविधाएं, कुछ शांति संपन्नताएं हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से दो चीज़ तुरंत प्रकट हो जाता है। पहला कि जैसे एक पौधा है ना, जब एक बीज को रोपण किया जाता है मिट्टी में, तो उसमें अंकुर निकलता है, ठीक है। वो जैसे पौधा का रूप, तो उसमें दो पत्ता आता है, दो पत्ती। तो पहला है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, पहला जो है ना वो है आपका क्लेशाग्नि, और दूसरा है शुभदा। क्लेशाग्नि का अर्थ होता है हमारे जीवन में जितना कुछ दुख जंजाल कष्ट, जैसे हमारे प्रभु जी है, माता जी है, एग्जाम्पल, वो लोग यहाँ पे मायापुर में क्यों आए? उनके पास तो अच्छा नौकरी भी था कहीं पर, चाहे बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई, जहाँ, लेकिन यहाँ पे आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको ये चीज़ का आभास हुआ कि मुझे मायापुर में जाना है, अपने बच्चे को गुरुकुल में देना है, ठीक है। तो ये जो पहले क्लेशाग्नि, मतलब उनके जीवन में जो कुछ जंजाल था वो थोड़ा थोड़ा हट गया, हाँ, और हटने के बाद शुभदा मतलब ऑस्पिशियसनेस, अच्छा विवेक प्रकट हुआ कि अगर मैं उनको गुरुकुल में दूं बच्चे को, तो वो थोड़ा संस्कारवान होगा और खुद भी अपना जीवन को सार्थक करेगा, और ध्रुव महाराज की तरह हम सबको भी, हम सब अगर भक्ति के द्वारा उतना डेवलप नहीं भी कर पाए तो उनके कारण हम लोग भक्ति में उन्नति होंगे। ये चीज़ प्रभुपाद भी वर्णन किए है भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले भूमिका में, कि मैंने ये जो श्रीमद् भागवतम रचना की इसी कारण से, ताकि अगर कहीं पर अटक गया भक्ति जीवन में, भगवत भक्ति करते करते अगर भागवतम नहीं पहुंच पाया, तो मेरा कोई अनुयायी जो ये श्रीमद् भागवतम को पढ़कर ध्रुव महाराज की तरफ शुद्ध भक्त बने, और जैसे उनकी माता सुनीति विदाउट भक्ति, बिना भक्ति करके ही भगवत धाम को चले गए ध्रुव महाराज के कारण, तो उसी प्रकार प्रभु जी और माता जी, हो सकता है ऐसा कोई भाव रहा होगा प्रभुपाद या सुनीति माता की तरह, कि अगर हो सकता मेरी भक्ति में कुछ उठपटांग या कुछ माइनस प्लस हो, तो अगर मेरा बच्चा अगर गुरुकुल में पढ़े, अच्छा संस्कारवान हो, इस्कॉन के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो, तो उनकी कृपा से हम लोग भी भगवत धाम को चले जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता शुभदा, अच्छा विवेक। तो अच्छा विवेक व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब रामायण में, रामचरितमानस में जो कहा गया ना कि सत्संग बिना सत्संग विवेक नहीं हुई, मतलब जब तक कोई संग नहीं करता, अच्छा संग नहीं करता, भगवत भक्तों का संग नहीं करता, तब तक ये विवेक खुलता नहीं, है ना। कुछ कुछ तालाएं ऐसी होती हैं ना कि चोर कितना भी ट्राई करे उसको नहीं खोल सकते। कुछ कुछ तालाएं आसान है। कोई दूसरा है कि जैसे साइकिल का जो स्पोक होता है, क्या बोलते हैं उसे, साइकिल में चक्का जो है ना तार, उसमें घुसा के ही कोई ताला खोल देते चोर लोग। लेकिन कुछ कुछ तालाएं ऐसी होती है कि कितना भी ट्राई करें आप नहीं खोल पाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो शुभदा है ना, ये जो विवेक है, बिना सत्संग विवेक नहीं होए, तो ये उस तरह है। चाहे कितना भी ट्राई करे, आपके पास करोड़ों रुपया हो, धनवान हो, बड़े कंपनी का मालिक हो, लेकिन वो विवेक नहीं खुलेगा जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, है ना। तो वही सत्संग है श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, या इस्कॉन भक्तों का संग। इस्कॉन भक्त का संग मतलब कृष्ण भक्तों का संग, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में ये जो परिवर्तन आया, ये जो हम लोग भक्ति जीवन में थोड़ा सा शांति प्राप्त किए, इसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति किए, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि रूप गोस्वामी तो वही चीज़ यहाँ पे वर्णन करते हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि, क्लेश मतलब हम सबको पता है, क्लेश मतलब झगड़ा झंझट, मार पीट, कचहरी, कोर्ट, डिवोर्स लेना, वो करना, ये सब मतलब पिता पुत्र का झगड़ा कि मेरे नाम पर जमीन लिख दो, ये सब है क्लेश। तो ये क्लेश अग्नि, ये सब नाश हो जाता है भक्ति की पहले कदम में ही। भक्ति में जैसे ही आप मतलब पदार्पण करेंगे, भक्ति जीवन में जस्ट इंटर किया, 16 माला नहीं 1 माला से शुरू किया, तो आपका क्लेश अग्नि नाश हो गया। और जैसे ही आप रसून प्याज ये सब छोड़ के मतलब पूर्णतः आप विशुद्ध हो रहे हैं,
चार नियम को पालन करना शुरू किया, आपका शुभदा आपके जीवन में प्रकट हो गया। शुभदा जो एग्जाम्पल दिए है ना, कि लोग मुंबई में थे या पुणे में थे, कई बार कुछ नौकरी कर रहे थे, वहाँ भी अच्छा फ्लैट था, घर था, अच्छा नौकरी थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए। क्यों? विवेक लगाया कि वहाँ भी रह के भी मुझे पैसा कमा सकता हूँ और मायापुर में रखते भक्ति करते हुए भी पैसा कमा सकता हूँ। तो ये विवेक हुआ। किसी किसी के नसीब में तो मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम का तो नसीब ही नहीं होता, चाहे वो तो करोड़ों अरबों का मालिक है ना, नहीं नसीब होता, वो विवेक ही नहीं है, तो वो चाबी खुलता ही नहीं कि मुझे क्या करना है जीवन में, है ना। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, पेचा बंगाली में बोलते हैं। तो पेचा का कार्य क्या है, उल्लू का कार्य क्या है, को दिन में वो आंख बंद करके रहता है। तो इसका इससे तात्पर्य क्या निकलना है? तात्पर्य यही निकलता है इससे कि जब लक्ष्मी देवी किसी को धन देता है तो साथ साथ में उल्लू भी दे देता है। मतलब जो दिन में दिखाई नहीं देता, मतलब क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। दिन में अगर कोई व्यक्ति ना दिखे तो उसको तो सब समय तो अंधकार दिखेगा ना, है ना। उल्लू रात में घूमता है, उसको क्या देखेगा दुनिया क्या है, कितना सुंदर है, कितना विचित्र है। भक्तिवेदांत ठाकुर बोले कि केशवतोया जगत विचित्र, लेकिन उल्लू क्या समझेगा केशवतोया जगत विचित्र, कि ये जगत कितना विचित्र है, कितना वंडरफुल है ना। उल्लू थोड़ी देख पाएंगे क्योंकि वो रात में वो चलते हैं और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, तो अभी वो जो चीज़ चमकीला होता है वो भी नहीं दिखता, तो इसीलिए बोलते हैं सब अंधकार है। तो इसीलिए लक्ष्मी का वाहन जो है, जो भक्त कृष्ण की भक्त, जो नारायण की भक्ति नहीं करता, लक्ष्मी की भक्ति करता है, तो उसको साथ साथ में धन के साथ साथ उल्लू भी दे देते हैं। और जो उल्लू है उसको इस भारतवर्ष में रहने की इच्छा नहीं, तो दूसरे देश में जाने की। अभी 4-5 दिन पहले मैं फेसबुक में एक चीज़ देखा, तो उसमें किसी एक हमारे भारत के सबसे बहुत बड़े धनवान की रूपरेखी, वो भी इस देश को छोड़कर इंग्लैंड जाना चाहता है। सबको पता चल गया मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, नाम बोलने का जरूरत नहीं है ना। तो इंग्लैंड जाना चाह रहा, तो उनका कुमति घुस गया है, सुमति और कुमति होता है ना। अरे भारतवर्ष साला, विदेशी लोग कितने अरबों खरबों शंख पद्म ऐसे रुपया छोड़कर प्रभुपाद के चरणों में, राधा माधव के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया। वृंदावन या मायापुर में आके किसी झोंपड़ी में तक रहना स्वीकार किया, ऐसे बुद्धिमान लोग। अरे ये इसका क्या कुमति घुस गया माथे पर कि ऐसे संस्कार, ऐसे भारतवर्ष, ऐसे पुण्य भूमि, देवभूमि भारत को छोड़कर दूसरे जगह में चले जा रहे। तो इसको नहीं बोलेंगे उल्लू का वाहन, मतलब लक्ष्मी का वाहन, उल्लू का आक्रमण। उल्लू का आक्रमण किया, इसीलिए तो उनको इतना धन, इतना संपत्ति रहने के बावजूद भी सुमति प्रकट नहीं हुआ, है ना। तो जो भी है, हम लोग आज का जो अध्याय है, आज का जो श्लोक है हमारा, इसके माध्यम से यही समझे कि ये जो परीक्षित महाराज है, ये परीक्षित महाराज न केवल भागवत है बल्कि महाभागवत है। और भागवत, महाभागवत और कनिष्ठ अधिकारी, इसमें प्रभुपाद 3 चीज़ का उदाहरण दिए हैं कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान के सिर्फ विग्रह की आराधना करते हैं। ओ राधा माधव कितना सुंदर है, साइड में एक भक्त है कि मुझे थोड़ा दिखने दो, मैं प्रदीप नहीं दिखा पा रहा हूँ, ऐसे करके दिखे ताकि वो सामने ना आए, तो इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, है ना। नहीं मुझे दिखना है, सिक्योरिटी मना कर अंदर जाने, नहीं मुझे तो दिखाना है भगवान, तो इसको कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी, है ना। सिक्योरिटी मना कर रहे मतलब वो ऑर्डर है, उसके ऊपर है कोई इंचार्ज, उसके ऊपर है जीबीसी के ऊपर है प्रभुपाद के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके ऊपर है गौरकिशोर दास भविष्य, लाइक देर कहाँ चले गए नारद मुनि का गुरु परम, उसके ऊपर ब्रह्मा के ऊपर है कृष्ण। तो ये जो सिक्योरिटी का निर्देश भी पालन करके जो प्रदीप दिखा रहे ना, वो भी आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब उसको नेग्लेक्ट करके नहीं मुझे दिखाना राधा दामोदर को, तो इसका मतलब वो अभी भी कनिष्ठ अधिकारी है। इसीलिए व्यक्ति को देश काल परिस्थिति को विचार करना है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी का तात्पर्य क्या है हम लोग समझ गए। कनिष्ठ अधिकारी मतलब भक्तों के हृदय में भी जो परमात्मा वास करते हैं, उसको ये चीज़ का आभास नहीं होता कि भक्तों को भी मुझे सम्मान देना है। मैं भक्ति कर रहा हूँ राधा माधव का और दूसरे भक्तों की निंदा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी कनिष्ठ अधिकारी हूँ। हमको पूरा विचार करना है कि मेरे द्वारा किसी के चरणों में अपराध ना हो, क्योंकि उनके हृदय में भी वही भगवान वास करते हैं। हमारे वैष्णव आचार्य जो कहते हैं ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, मतलब
कि आपके हृदय में भगवान गोविंद वास करते, तो जहाँ पे गोविंद वास करते उसको क्या कहेंगे, घर या मंदिर? मंदिर। तो ये मंदिर है ना, हृदय मंदिर। तो किसी व्यक्ति के, किसी भक्त के चरणों में अपराध करना मीन्स मंदिर का अपमान करना। तो यहाँ पे जाके अगरबत्ती या यहाँ पे जाके दीप और दूसरे भक्तों का अपराध, तो ये इसको कनिष्ठ अधिकारी माना जाता है। और मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी वो है जो शास्त्रों की जो निर्यास है, एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज, मतलब पूरे ग्रंथों का जो सार है, वैदिक साहित्यों का सार, वो चीज़ उसको समझ में आता है कि मुझे वैष्णव अपराध से बचना है, भगवान की भी पूजा करना है, भागवतम भी पढ़ना है, हरिनाम भी जप करना है, वैष्णव समाज में रहने के लिए मुझे उनका ऑर्डर भी पालन करना है। अभी कोई बोल सकता है प्रभु जी मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी अंदर घुसने नहीं देता। अरे सिक्योरिटी आपको घुसने नहीं देता, वो भी आपका भक्ति अगर उसको पालन करते हुए चले, इसका मतलब आप रेस्ट्रिक्शन पालन कर रहे हैं, है ना। अगर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैं भी कोई भक्त नहीं हूँ क्या, मैं मायापुर में वास नहीं करता तो क्या मैं पंचतत्व गेट से क्यों नहीं घुसूंगा? तो ये जो ये भी एक मतलब भक्ति के एग्नेस्ट में आता है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा देश काल पात्र मतलब विचार करना है ना, हम लोग को विनम्र बनना है। इसीलिए ना महाप्रभु भक्ति का पहले ही चाबी काटी दे दिया, तीनादपि सुनिचन तररपि सहिष्णु। तो मध्यम अधिकारी समझ गए? मध्यम अधिकारी मतलब देश काल पात्र का विचार करके जानता है कि मुझे क्या करना है, लोगों को प्रचार भी करना है, अपनी भक्ति का भी रक्षा करना है। और उससे भी ऊपर है महाभागवत। महाभागवत का लक्षण क्या है? महाभागवत का जो लक्षण है वो पूर्णतया कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। हाँ, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे कि जो मुझे सब में, ये सबको मुझ में देखता है, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो सबके, जैसे एग्जाम्पल मैं प्रभु जी के हृदय में कृष्ण को देख रहा हूँ और कृष्ण के हृदय में प्रभु जी को देख रहा हूँ। मतलब क्या है, इसके हृदय में परमात्मा है ना, और परमात्मा के हृदय में सब कुछ है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड। मत्त परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण बोलते कि मुझसे बढ़कर या मुझसे परे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब सब कुछ उन्हीं में समाया है। मयि सर्वम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मयि सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मयि सर्वम इदम जगत। हाँ, इसका मतलब कि मुझसे ही सब कुछ समाया है अव्यक्त रूप में। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे मयि सर्वम इदम जगत अव्यक्त। हाँ, भूल गया श्लोक, तो ऐसे ही है। क्या है, याद है? हाँ हाँ हाँ, यस, जगत अव्यक्त मूर्ति। तो उसका अर्थ क्या है कि मुझसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, सूत्रे मणि गणाव्या, मतलब जैसे हाँ, इसका मतलब जैसे माला है तो दिखता नहीं कि उसके अंदर एक सूता है, धागा है, लेकिन टिका हुआ है सूता के कारण ही। जो गेंदा फूल का माला है एग्जाम्पल, है ना, या जो भी है मेरीगोल्ड का माला, तो उसमें क्या सूता दिखता है? सूता तो नहीं दिखता, दिखता है सिर्फ फूल। लेकिन अगर विचार किया जाए तो वो माला, वो फूल कैसे टिका हुआ है? उसके अंदर सूता है। तो वो सूता जो है ना, वही है कृष्ण। मयि सर्वम इदम जगत, है ना, कि कृष्ण के द्वारा सब कुछ टिका हुआ है। तो इसे कहता है महाभागवत। महाभागवत जो है ना, कि जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझ में देखता है सबको और सबको देखता है मुझ, मतलब सब में मुझको देखता है। किसके हृदय में कृष्ण है और कृष्ण के हृदय में समस्त जगत है, इसे कहते हैं महाभागवत। तो हम लोग को क्या करना है, प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम लोग को धीरे धीरे थर्ड क्लास से सेकंड क्लास और सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास, कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से महाभागवत, जो परीक्षित महाराज का है, तो हम लोग को उसी स्टेज में आना है। तो उस स्टेज में आने के लिए क्या प्रक्रिया करना है, जो हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया भक्ति का अनुशीलन है ना। यथासंभव मंगल आरती आने का चेष्टा करना है, संभव हो तो। हाँ, 5 बजे तो मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि इसमें तो मंगल आरती तो गृहस्थ के लिए उतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, 3:30 बजे 3 बजे स्नान करके 4:30 बजे मंगल आरती आना। लेकिन गृहस्थ भक्तों को कम से कम ये चीज़ करना है कि 5 बजे उसे जप क्लास में बैठना है, अपने घर में ही सही, तुलसी महारानी को साथ 5 बजे जप क्लास में बैठना है। तो इसमें भी प्रभुपाद
क्रेडिट मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। इसमें तो प्रभुपाद सेकंड वाला गेट में हम लोग को घुसाएंगे। कलेक्टर ऑफिस होता है ना, उसका 2 गेट होता है, एक स्टाफ वाला चाय पीने जाते हैं सामने से, और एक जो मेन गेट है उसमें से 4 चक्का गाड़ी आता है। तो उस गेट में हम लोग इंटर नहीं कर पाएंगे भगवत धाम में। प्रभुपाद हम लोग को साइड वाला गेट से घुसाएंगे, क्योंकि हमारे पास योग्यता नहीं है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले अगर कोई 64 माला जप नहीं करते तो महाप्रभु की नज़र में पतित है। तो हम लोग क्या 64 माला जप करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब हम सब पतित है। तो प्रभुपाद बोले कि आप 16 माला ही जप करो, मैं आपको दूसरे गेट से भगवत धाम ले जाऊंगा। तो इसका मतलब हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो। जो मेन गेट है ना, जिसमें सिक्योरिटी रहता है, 4 चक्का गाड़ी लेके अंदर नहीं जा सकते। जो सामने से जो चाय पीने जो आना जाना करते हैं स्टाफ, छोटा सा गली, उस गली में प्रभुपाद हम लोग को भगवत धाम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना क्वालिफाइड नहीं है। तो उसी का वो तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं, ये मंगल आरती, दर्शन आरती, ये सब कुछ करने के बाद तब आपको उस गेट से। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर मान लीजिए गृहस्थ भक्त उतना भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट सुबह सुबह 5 बजे उठकर 16 माला जप करना है ना। 5 बजे तो उठना ही है गृहस्थ भक्तों को, ये चीज़ गुरु महाराज बोले हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है यहीं पर विराम देते हैं। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ अगर प्रश्न हो, 1-2 प्रश्न तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे बोला जाता है कि अपना जो भक्ति है खुद को करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। तो लेकिन आप जब बोल रहे थे ध्रुव महाराज के बारे में, तो उनके माता जी, तो उन्होंने तो वैसे भक्ति नहीं किया था, लेकिन वो भी ध्रुव महाराज की वजह से वो भी स्पिरिचुअल और चले गए। तो 2 चीज़ें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, 2 चीज़ें विरोधाभास आपको इसलिए लग रहा। देखिए, जो पहला चीज़ है कि अपना भक्ति खुद को करना पड़ता, दूसरा कोई कर नहीं देंगे। इसका एग्जाम्पल है एरोप्लेन का। एरोप्लेन 2 एरोप्लेन चल रहा है, उनमें से एक अगर कुछ हो जाए तो दूसरा वाला एरोप्लेन आपको बचा नहीं सकता, है ना। एरोप्लेन ये तो रोड का चीज़ नहीं है ना, कि थोड़ा सा कि हेलीकॉप्टर जाएंगे उड़ा उड़ा के उसको वहाँ से कैच कर लेंगे। ये तो हवा की बात है, वायुमंडल की बात है। तो एक एरोप्लेन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो दूसरा वाला आपको हेल्प नहीं करे। ये इसको कहते भक्त स्तर में। लेकिन शुद्ध भक्ति का स्तर इससे ऊपर है। शुद्ध भक्ति के स्तर में क्या होता है ना, आप खुद को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी उद्धार कर सकते हैं। जैसे वासुदेव दत्त, हमारे चैतन्य महाचरितमृत में जो वर्णन है, वासुदेव दत्त तो क्या चाहते थे कि हे महाप्रभु, कि जितने सारे जगत में जीव है ना, आप मुझे अनंत काल तक नरक में भेज दीजिए और उन सब का पाप मेरे ऊपर डाल दीजिए और उनको भगवत धाम ले जाइए, मैं नरक में जा रहा हूँ। तो इसको कहा जाता है शुद्ध भक्त। ब्रह्मांड त्वरिते शक्ति धरे जने जने, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु का जो पार्षद है ना, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, मतलब क्या है? ब्रह्मांड तारना, नॉट ओनली यू एंड मी, नॉट ओनली 2 व्यक्ति या 100 पीढ़ी, ब्रह्मांड तारिते मतलब 100 पीढ़ी से भी ऊपर। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, गौरांग और भक्तगण, मतलब गौरांग महाप्रभु का जो पार्षद है वो इतना शक्तिशाली होता है, मुझको, मेरे माता पिता को, मेरे नाना नानी, चाचा चाची, ये सबको तो तारेंगे ही, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। जने जने मतलब हर कोई। इसका मतलब क्या है? इस्कॉन डिवोटी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का पार्षद है। प्रभुपद कहाँ से आया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। वो कहाँ से है? गौर किशोरदास में। वो भक्ति विनोद ठाकुर, आपका जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इस तरह हमारे परंपरा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उससे परे चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। तो ये जो परंपरा में कौन आया? प्रभुपाद। उनके बाद कौन आया? हमारे गुरुवर्ग, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्तिचारू महाराज, भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, जयपताका स्वामी गुरु महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज। तो इनके नीचे अभी हम लोग हैं। तो मतलब वही गौरांग महाप्रभु के ही जन्म में आ रहे हैं हम सब। तो गौरांगर पार्षद मतलब ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, मतलब हम सब, आप, मैं, प्रभु जी, माता जी, हर कोई ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अभी प्रश्न उठता है, क्या मुझ में वो क्वालिटी है ना? शास्त्रों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा वो चीज़ लिख दिया गया है
कि जो भी गौरांग महाप्रभु का पार्षद बनेगा वो नॉट ओनली इसका फैमिली, नॉट ओनली उसका माता और पिता, नॉट ओनली 100 पीढ़ी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। लेकिन अभी सोचना है क्या मुझ में वो क्वालिटी है या नहीं, या मुझे वो चीज़ डेवलप करना है। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है आपका विरोधाभास जो है कि ध्रुव महाराज ने अपने माता को तार दिए क्योंकि उसका शुद्ध भक्ति का प्रभाव था, तो हम भी वैसा कर सकते हैं। इसीलिए ना बोला जाता शास्त्रों में 21 पीढ़ी उद्धार। प्रहलाद महाराज को क्या बोले नृसिंहदेव आके 7वें स्कंद में कि आपका पिता हिरण्यकशिपु तो उद्धार होगा ही, बल्कि बीते 7 पीढ़ी और आने वाला 7 पीढ़ी और वर्तमान में 7 पीढ़ी, टोटल 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपने इस तरह भक्ति किया है। और महाप्रभु का पार्षद इस तरह भक्ति किया कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। तो इसमें बोलने का भाव यही है कि आपका भक्ति का मतलब क्वांटिटी या मात्रा कितना है, उस मात्रा के अनुसार आप एक व्यक्ति को भी तार सकते हैं या अपने आप को भी नहीं तार सकते, ठीक है। या चाहेंगे तो पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ब्रह्मांड को तारे ना, तारे कि नहीं ब्रह्मांड को, रसिया, चाइनीज, जापान, मलेशिया, अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, हर पूरे विश्व के लोगों को तारे। अभी प्रश्न उठ सकता है, कोई बोलेंगे प्रभु जी लेकिन हर कोई थोड़ी भक्ति में आया। तो मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक वृक्ष है, एक पौधा है, तो उसमें अगर पानी डालोगे, उसमें पानी डालेंगे तो उसमें आएगा। अगर उसमें पानी बंद कर देंगे तो वो मतलब लाभ कहाँ से मिलेगा उसको तो उसमें पानी डालना है, उसको सिंचन करना है। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने उद्धार कर दिया जगतवासियों को तो हम सब आराम से घर में बैठ के सोएंगे, नहीं, आपको भी करना है। तो आपका जो प्रश्न है उसमें से जो आपका कुछ समाधान हुआ या और क्लियर करें? 50%। और क्या बाकी आप मुझे बताइए, क्या चीज़ नहीं समझे? मैं समझा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कैपेसिटी रहता है, हाँ, लेकिन हमारा कहाँ वो? तो आप भी तो शुद्ध भक्त बनेंगे ना। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रह्मा के कलम में लिखा रहता कि आपका नाम क्या है? अमृत अशुद्ध भक्त, सुधा शुद्ध भक्त, माता जी 50% भक्त। ब्रह्मा के कलम में ये भक्ति नहीं लिखा रहता, विधाता के कलम में भक्ति नहीं लिखा रहता। भक्ति हम लोग हमारे हाथ में होता है। प्रभुपाद अध्यात्म 21वीं सदी जो छोटा सा पुस्तक था 15 रुपया में बीबीटी से प्रकाशित। हाँ, ऐसे सुलझी महिला थी और ध्रुव को आगे करने के लिए सबसे ज्यादा सुनी थी ध्रुव की माता जी। हाँ, तो खुद ही भक्तिमय महिला थी। हाँ, भक्ति महिला थी, लेकिन वो तो ऐसे 16 माला जप या 64 माला जप ऐसा तो कुछ नहीं किए थे ना। एक्चुअली वो भगवत धाम के ध्रुव महाराज के प्रताप से। तो उसी प्रकार हमारे भक्ति का अगर इस तरह पावरफुल भक्ति हो, हमारा अच्छा भक्ति हो, तो हम बहुत सारे लोगों को उद्धार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को कभी ये भाव नहीं ले, ओ प्रभुपाद तो हमारा ठेका लगे रखा है तो हम मुझे थोड़ा भक्ति को उतना सीरियस नहीं। सीरियस तो आपको होना है, क्योंकि उनके पास क्या कोई इस्कॉन डिवोटी गया था क्या? सुनीति माता जी के पास नहीं गया था, तो वो कैसे भक्ति करेंगे? वो जानेंगे तब तो। रानी है बेचारी, रानी के कौन आके उनको समझाएंगे? लेकिन फिर भी थोड़ा बोल दिया, हाँ भगवान विष्णु मिलते हैं, वन में सभी ऋषि मुनि जाते हैं, तो आप भी अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते तो वहीं पे जाओ। तो ध्रुव महाराज गए, तो वह व्रत परमत से गुरु, तो गुरु का काम किया। तो अगर शिष्य अगर भगवत धाम जाए तो गुरु क्यों नहीं जाएंगे? तो उसी के प्रताप से गया, शिष्य के कारण गुरुदेव भगवत धाम चले गए, है ना। तो आपका कितना क्लियर हुआ? 80 या 50% ही? ज़्यादा हो गया ना। तो अल्टीमेटली मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे भक्ति की मात्रा के अनुसार हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, बाकी 5 लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं, पूरे फैमिली का भी उद्धार कर सकते हैं, या इवन पूरे ब्रह्मांड को भी तार सकते हैं। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोला था 21 पीढ़ी, ठीक है। आज के हमारे श्लोक में परीक्षित महाराज को बोला गया है 100 पीढ़ी। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ब्रह्मांड तारिते शक्ति धौरे जोने जोने, मतलब पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। तो अभी इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? मात्रा। जिसका जितना भक्ति की मात्रा होगी उसी अनुपात में वो सामने वालों को उद्धार करेगा। क्लियर?
एनी अदर क्वेश्चन आपका कोई माता जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, भागवतम का थोड़ा सा ये बताइए कि सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित महाराज को बोला, फिर एक शौनक मुनि का भी उसमें आता है, और फिर वेद व्यास जी बोलते हैं, और वेद व्यास जी से निकला है, तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा उसके बारे में। अच्छा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम लिखा नारद मुनि के इंस्पिरेशन, जब नारद मुनि आके इंस्पायर किया व्यासदेव को कि तुमने महाभारत, 4 वेद, 18 पुराण ये सब लिखा, लेकिन फिर भी तुम्हें संतुष्टि प्राप्ति नहीं हुआ, तो एक काम करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में संतुष्टि इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम भगवान कृष्ण की महिमा का गान नहीं लिखे, तो तुम संतुष्टि तभी प्राप्त करोगे जब तुम भगवान कृष्ण की महिमा लिखोगे। तो तुम क्या करो, श्रीमद् भागवतम लिखो। तो व्यासदेव भागवतम लिखना शुरू किया बद्रिक आश्रम में नारद मुनि के कहे अनुसार। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुआ तो सुखदेव गोस्वामी को भागवतम को पढ़ाया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवतम को पढ़ाया, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम को पढ़ाया, मतलब व्यासदेव ने जब अपने पुत्र को पढ़ाया भागवतम, तो भी पढ़ने के बाद अभी वो कहीं पर तो कोचिंग खोलना है ना दूसरों को शिक्षा देने के लिए, तो अभी कहाँ पे कोचिंग खेलेंगे, उस तरह का कोई कैंडिडेट मिला नहीं, तो तब तक सुखदेव गोस्वामी अपने हृदय में ही वो ज्ञान था। लेकिन जिस समय परीक्षित महाराज को श्राप मिला और घर परिवार छोड़ दिए कि 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होने वाला है, तब वो गंगा तट पर आए। और गंगा तट पर जब हजारों ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पे ऋषि मुनियों को पूछे कि मेरा तो जीवन का ओनली 7 दिन समय मिला, तो इस हालत में मैं क्या करूं। कोई बोलते कि गर्म घी पियो और मर जाओ, कोई बोलते कि गंगा के अंदर मतलब ऐसे डूब डूब के पानी पी पी के मर जाओ। विभिन्न ऋषि विभिन्न अपना अपना मंतव्य दिए। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे प्रकट हुए और सुखदेव गोस्वामी आके बोले कि महाराज, जीवन के अंतिम क्षण में आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना है। तो उस समय जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम 7 दिन कथा सुनाया, तो उसी सभा में उनका पिता व्यासदेव, नारद मुनि, बहुत सारे भक्तगण बैठे थे, इवन पार्वती महादेव भी। तो उसी सभा में एक व्यक्ति बैठा था, वो था सूत गोस्वामी। तो जब हम लोग 12 स्कंद में जाएंगे, 12 स्कंद में, तब परीक्षित महाराज को बोलेंगे, ये परीक्षित, वो देखो जो सूत गोस्वामी बैठा है ना, यही भविष्य में श्रीमद् भागवत कथा करेंगे कलि युग में शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर। तो सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व ही इसका भविष्यवाणी कर दिया था। मतलब एग्जाम्पल, वो रहा सूत गोस्वामी, आप रहा परीक्षित महाराज। आई एम नॉट सुखदेव गोस्वामी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि परीक्षित, वो जो सूत गोस्वामी बैठा है, वो भविष्य में कलि युग में जब नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पे इकट्ठा होंगे, तब वो यही भागवत कथा जो मैं आपको सुनाया, वही चीज़ वो रिपीट करेंगे। समझ गए भागवतम कैसे होगा? तीन लेयर है। यस, 3 लेयर है। प्रभु जी, हाँ। इसमें क्या, अब जो इसे भक्ति रसायन ऋषि जैसे बोल रहे थे कि जो पहला जो भक्ति करेगा क्लेशाग्नि, उसका क्लेशा दूर हो जाएगा। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जितना ज्यादा भक्ति में प्रोग्रेस करता है तो ज्यादा क्लेश दिया जाता है। कहा जाता है कि तब जितना क्लेश दिया जाएगा तब ज्यादा शुद्धि होगा। जैसे भी कुंती माता ऐसे प्रेयर करते हैं कि भगवान आप हमें ज्यादा दुख दीजिए, ताकि आप दुख देंगे तो हम आपको ज्यादा याद कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से ये जो दोनों चीजें वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें नहीं है। अभी समझ सही है, अगर आप भक्ति के कनिष्ठ लेवल में है ना, तभी आप उसको क्लेश समझेंगे। लेकिन जब आप भक्ति के उच्चतम लेवल में रहेंगे ना, तब आप उसको आप क्लेश नहीं समझेंगे। बोलेंगे दैट इज मर्सी ऑफ कृष्णा, ये तो कृष्ण की कृपा है, मुझे दुख मिल रहा है ना। क्लेशाग्नि किसे कहें? जब जैसे एग्जाम्पल, आप अभी साइकिल चला के जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ या गदा भवन की तरफ, तो जाते जाते आपका चेन में आपका अंगूठा या कुछ भी आप गिर गए, थोड़ा खून निकला, तो आप क्या समझेंगे? अगर शुद्ध भक्त रहे तो क्या समझेंगे जाने? शुद्ध भक्त रहेंगे तो आप सोचेंगे हाय रे, मेरा तो बहुत महान एक्सीडेंट होने वाला था, कोई ट्रक आके मुझको पूरा रोन देते, किंतु भगवान मुझे ये थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा खून निकाल दिया। तो आप अगर शुद्ध भक्त होंगे तो ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप कनिष्ठ अधिकारी होंगे तो क्या बोले? मैं भक्ति करके लाभ क्या हुआ?
जो मैं गिरता हूँ या खून निकलता है। तो उसी प्रकार कुंती महाराज जी के जीवन में जो आए हैं ना, वो उसे क्लेश नहीं समझता था, वो तो भगवान की कृपा समझ। क्यों कि जत अपुनर्भव दर्शनम, वो श्लोक क्या है कि जैसे जैसे मैं आप मतलब ये दुख आते हैं हमारे जीवन में, तो दुख आते हैं तो आप आते हैं उसको रक्षा करने के लिए, तो जब आप आते सामने तो मुझे और क्या चाहिए। तो कुंती का ये भाव है। तो इसका मतलब वो क्लेश नहीं समझते थे उस दुख को, वो तो कृष्ण को दर्शन करते थे। तो इसीलिए हमारी नज़रों में क्लेश हो सकता है, लेकिन महाभागवत की नज़रों में नहीं। ठीक है, क्लियर सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे